वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस के हादसे में कीमती जानों के ज़ियाब पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने की हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस के हादसे में कीमती जानों के ज़ियाब पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंध में ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, दादू, सांगड़, मीरपुर खास में भी बादल बरस सकते हैं। पंजाब में खिता, पोटोहार, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, बुनेर, मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मर्दान, सवाबी, नौशहरा, बाजोड़, मोहम्मद, पेशावर, कोहाट और कुरम में बारिश होगी। खुजदार, किल्लात, लसबेला, पंजगूर, आवारान, खारान में भी काली घटाएं बरसेंगी। कोलू, ज़ियारत, नसीराबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना, बताइएगा कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद में यूं तो बादलों का बसेरा है, मतलब अबर आलूद है, लेकिन उसके बावजूद हब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है क्योंकि हवा बिल्कुल बंद है। हवा ना चलने के बाइस बहुत ज़्यादा हब्स महसूस हो रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन गर्मी की शिद्दत ऐसी है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज भी इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और इस्लामाबाद के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। आइंदा 12 से 36 घंटों के दौरान बताया गया है कि बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है और इसके साथ ही जो शुमाली इलाका जात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई महकमा मौसमियात ने की है। उम्मीद है कि अगर बादल बरस जाते हैं, इस्लामाबाद में बारिश अच्छी हो जाती है तो हब्स की शिद्दत में कुछ कमी हो जाए। इस वक्त तो इस्लामाबाद में आज छुट्टी का दिन है, लेकिन शहरी यकीनन घरों में बैठने को तरजीह देंगे क्योंकि बाहर हवा बंद है। बादलों के बावजूद जो है गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो बस सभी को बारिश बरसने का इंतजार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई की है, जबकि बारिशों से कबल नालों की सफाई इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से, जो कि ख्वाजा अजमेर नगरी में मौजूद हैं। रिजवान, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? मानसून सर पर आ चुका है, लेकिन नालों की सफाई बदस्तूर शहर में दर्द सर बनी हुई है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मज़ाफ़ाती इलाकों की और शहर के दूर दराज इलाकों की, तो उन इलाकों में जो बरसाती नाले हैं, या तो उनकी सफाई जो है उसका अमल अभी मुकम्मल नहीं हो सका है, और बाज़ मकामात पर जहां सफाई कर दी गई है दोबारा ये नाले कचरे से भर गए हैं। उसकी वजूहात हम पहले भी आगाह कर चुके हैं कि नालों के इतराफ़ कचरा कुंडियाँ कायम हैं। नालों से निकाली जाने वाली गलाज़त को नालों के इतराफ़ ही छोड़ दिया गया है और नालों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई तबाहाल है, ये कवर्ड नहीं है। दफ़ा 144 नाफिज है नालों में कचरा फेंकने के हवाले से, लेकिन आवाम बाज नहीं आ रही है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि हुकूमती सतह पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होने पर नहीं की जा रही है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा रहे हैं ख्वाजा अजमेर नगरी का ये मरकज़ी नाला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों के नालों की, तो उनकी सूरत हाल भी यही दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है और वहाँ पर गंदगी और गलाजत के अंबार लगे हुए हैं। तमाम कचरा नालों में दोबारा गिर रहा है। तो इस तरह सारी जो एक पूरी रेसल थी नाला सफाई के हवाले से, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती हुई हमको दिखाई देती है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामी तवज्जो ना होना बताया जाता है। नालों की सफाई के बाद इनकी देखभाल का इंतज़ाम ना होना बताया जाता है, और अब ज़रूरत इस अमर की है कि नालों की सफाई के साथ साथ इन पर चेक एंड बैलेंस और इनकी निगरानी के निज़ाम को भी मौसर किया जाए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये नाले दौरान बरसात साफ रहेंगे और कहीं से चौक नहीं होंगे। जी, पेशगोइयाँ धरी की धरी रह गई। कराची में सुबह भी बारिश ना हुई
आज बादल बरसने का इम्कान है। शहर में तेज हवाएं और आंधी भी चलेगी। महकमा मौसमियात का मजीद क्या बताना है, आदिया नाज से जानते हैं। जी आदिया नाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करें कि पेशगोई की गई थी बारिश की, मगर पेशगोइयाँ धरी की धरी रह गई हैं। कराची में सुबह भी बारिश नहीं हुई। आज बादल बरसने का इम्कान है। शहर में तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। ताहाल कराची में सुबह भी बारिश नहीं हुई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बादल बरसने की पेशगोई की गई है। शहर में तेज़ हवाओं और आंधी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मंगल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पेशगोइयाँ धरी की धरी रह गई। कराची में सुबह भी बारिश ना हुई। आज बादल बरसने का इम्कान है। शहर में तेज़ हवाएं और आंधी भी चलेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मगर ताहाल जो तमाम तर पेशगोइयाँ थीं वो धरी की धरी रह गईं और कराची वाले भी यकीनी तौर पर बारिश के मुंतज़िर हैं, मगर बारिश बरस नहीं रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। बताया यही गया था कि बादल मंगल तक वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। आदिया से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आदिया, बताइएगा, कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि बादल कब बरसेंगे, इस वक्त मौसम कैसा है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि बादल जो हैं वो कराची वालों के साथ आंख मचोली खेलते हैं और वापस लौट जाते हैं। जब भी कहा जाता है कि कराची में बारिश होगी तो नहीं होती है, और इस दफ़ा भी कराची वालों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बादल जो हैं वो हाथ धोकर यहाँ से निकल लिए और ये बताया जा रहा है कि अब इनका रुख जो है वो बलूचिस्तान की जानिब हो गया है। वो जो मूसलाधार और तेज़ बारिशों का इम्कान था वो अब कदरे कम हो गया है। आज रात में जो है वो हल्की बारिश की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है और 3 रोज़ा जो स्पेल था उसमें जो शिद्दत थी वो भी बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो मानसून का सिस्टम कराची में दाखिल होना था उसने अपना रुख जो है वो समंदर की जानिब से चेंज कर बलूचिस्तान की जानिब का कर लिया है और कराची से फिर जो है वो बादल पलट गए हैं। अलबत्ता हल्की बारिश है। परसों के बारे में ये कहा जा रहा है कि बारिश थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, लेकिन वो जो खदशात थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और 100 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है वो इम्कानात अब ख़त्म हो गए हैं। आज कराची का वेदर जो है वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्म है और हम देख रहे हैं मतला जो है वो अबर आलूद है, मौसम मरतूब है, मरतूबियत ज़्यादा है। इस वक्त ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन 59% पर है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हब्स की सी कैफियत है। यही वजह है कि अपनी हब्स से जो है वो जान छुड़ाने के लिए कराची वाले अमूमन साहिल समंदर का रुख करते हैं। यहाँ पर जिस मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी मुझे कराची वालों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। फैमिलीज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो यहाँ पर आए हैं और शहर में ये जो हब्स और गर्मी है उसको भगाने के लिए समंदर का रुख कर रहे हैं। बहुत से नौजवान जो हैं वो हमें यहाँ पर बैठे हुए फ़िशिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये मंज़र जो है ये सुबह से ही देखने को मिलता है और शाम तक ऐसा ही रहता है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। फैमिलीज़ भी अपने बच्चों के हमरा हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें कराची के मौसम के हवाले से अपडेट किया। कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची से लाहौर आने वाली अलामा एक्सप्रेस 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम में बोगी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद शहरों से ट्रेनें हैं वो घंटों का शिकार है बताई जा रही हैं। आज भी लाहौर कराची और कोयटा से आने वाली जो मेन एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो तकरीबन 4 घंटे तक का शिकार है बताई जा रही हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है कराची से आने वाली वो 4 घंटे की ताख़ीर से है वो लाहौर पहुंचेगी, जबकि कराची से ही लाहौर आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे, अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट, जबकि खैबर मेल जो है वो 2 घंटे की ताख़ीर का शिकार है बताई जा रही है। और शाह हुसैन एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर आने वाली थी वो भी 2 घंटे, और कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस है वो 1.5 घंटा, और कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस है वो भी 1.5 घंटे की ताख़ीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। जी बहुत शुक्रिया सईद, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि मुल्क में बिजली के बहरान ने आवाम को परेशान कर दिया है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,213 मेगावाट, जबकि कुल तलब 29,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। अपडेट करें आपको, मुल्क में बिजली का बहरान ने आवाम को परेशान कर रखा है।
बिजली के शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,213 मेगावाट, जबकि कुल तलब 29,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खौफ ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली अरूज पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग ने छुट्टी वाले दिन भी सुकून का सांस नहीं लेने दिया। गुलशन इकबाल, लियारी, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद समेत कई इलाकों में बिजली बंद है। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त कोरंगी अलवासा टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और बिलखुसूस छुट्टी वाले दिन लोड शेडिंग के हवाले से जानते हैं। यहाँ के जो मकीन हैं हमारे साथ मौजूद हैं और इनका छोटा सा सेटअप भी है, टेलरिंग की दुकान भी है। ये बताएँ कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है अलवासा टाउन में, दिन में और रात के औकात में, छुट्टी वाले दिन भी? लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है, बिल्कुल 2-2, 3-3 घंटे जो है लाइट नहीं होती और मेरी शॉप है टेलर की और काम होता नहीं है और बैठे रहते हैं इंतज़ार में। और इसी तरह से 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइट चली जाती है, बैठे में कोई काम धंधा नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी है पूरे इलाके को और कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ जाते हैं कोई हमारी सुनता नहीं। बिल जो है वो इस तरह से आते हैं बंद कर के बस मत पूछो, हमारी चीखें निकल जाती है। तो ये सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में शेड्यूल भी जारी किया गया है लोड शेडिंग का, लेकिन उसके बरक्स जो है वो उस शेड्यूल की भी जो है वो उसके बरक्स जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली बंद कर दी जाती है। और इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया था कि रात के औकात में बिजली बंद नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बरक्स और इस दावों के बरक्स हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके रात के औकात में भी जो है वो बिजली अचानक से चली जाती है, जिसकी वजह से शहरियों का जो है वो रात की नींद जो है वो उड़ जाती है। और इसी तरीके से दिन के औकात में भी जो है वो शदीद गर्मी में जब बिजली चली जाती है तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन उसके मुकाबले में बिजली नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ज़हनी अजियत से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चोरों को पकड़ने वाले ही चोर निकले। थाना सिटी कबीरवाला पुलिस से बिजली चोरी करने लगी। बिजली चोरी की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। चोरों को पकड़ने वाले ही चोर निकले हैं। थाना सिटी कबीरवाला पुलिस जो है बिजली चोरी करने लगी है। बिजली चोरी की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल की है, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि अवाम नहीं एम्पायर इनके साथ हैं। एम्पायर के साथ होने के बावजूद इनको शिकस्त दूंगा। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि अब कौम पीछे हटने वाली नहीं है। अमरीकियों की गुलामी करनी थी तो जंग आज़ादी क्यों लड़ी। इदारों को पैगाम है, मुल्क को चोरों से बचा लो, कहीं गेम हाथ से ना निकल जाए। मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला, मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था एक पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो। खैरपुर घोट की सखर, लाड़काना, कश्मोर और कुंबर शहजादकोट में गंदम जखीरा अंदोजी का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत ने गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। 6 अजला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की खिदमात आर्जी तौर पर महकमा खुराक के सपुर्द कर दी गई हैं। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात जानते हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार रवां साल जो है गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल न कर सकी है। इस हवाले से सिंध सरकार ने इंशाफ किया है कि सिंध के 6 ऐसे अजला हैं जहाँ पर जो है गंदम जखीरा अंदोजी की गई है, जहाँ पर खैरपुर, घोटकी, सखर, लाड़काना, कश्मोर और कंबर शहजादकोट अजला शामिल हैं। इन अजला में सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से 6 इन अजला में 6 अजला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की खिदमात महकमा खुराक के सुपर्द करके इन जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इन अफसरान में जो खुराक खाते के मातहत कर दिए गए उनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 खैरपुर इकबाल हुसैन जंदान, असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी इम्तियाज मोहसन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सक्कर गुलबेग मजीदानो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 लाड़काना मोहम्मद अली गोपांग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कश्मोर जो है रजा अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कंबर शहजादकोट अब्दुल कादर मशहूरी हैं। इनको कहा गया है कि वो सेक्रेटरी खुराक के मातहत रहकर इन अजला में क्रैकडाउन करें। जो
गंदम जो है मुख्तलिफ गोदामों में जखीरा अंदाजों ने जखीरा अंदाज की है, वो जो है जब्त करके सरकार की तहवील मिली जाए। इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई के साथ साथ इनके खिलाफ जो है सख्त जुर्माने भी आयद कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मवेशी मंडी का रुख करते हैं, जहां पर मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है और अब तक 4 लाख से ज़ायद जानवर मवेशी मंडी लाए जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सोहराबगोट मवेशी मंडी में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है। हबीब, बताइएगा। की आमद में अब सिर्फ 6 रोज़ बाकी हैं और मैं इस वक्त कराची की जो सोहराबगोट मवेशी मंडी है, जो कि एशिया की भी सबसे बड़ी मवेशी मंडी जानी जाती है, वहाँ मौजूद हूँ। छुट्टी का रोज़ है। व्यापारी इस वक्त रात की जो कराची की मवेशी मंडी में रश था, उसकी रौनकें थी। उसके बाद अभी इस वक्त जो है वो थोड़ा सा सन्नाटा दिखाई दे रहा है मंडी में। सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन व्यापारी उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि आज भी कराची का जो मौसम है वो बेहतर है, तो दिन में भी आज कराची के जो शहरी हैं वो मंडी का रुख करेंगे। साथ ही साथ शाम में ज़ाहिर है ख़रीदारी का रुख होगा और ख़रीदार यहाँ पर आएंगे। मजमूई तौर पर अगर मवेशियों के आमद के हवाले से बात करें तो इस वक्त बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि 4 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं वो इस वक्त मंडी में लाए जा चुके हैं और उनकी फ़रोख्त का भी इसी तरह से सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अभी भी मवेशी में जो मंडी में आमद का सिलसिला है मवेशियों की वो जारी है और उम्मीद है कि तकरीबन 5 लाख के करीब जो मवेशी हैं उनकी आमद यहाँ पर इस बार मुतवक्का है और 6 रोज़ बाकी हैं, तो ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है मंडी इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर इधर इस वक्त बारिश का सिलसिला जैसे कराची में एक्सपेक्टेड है और बताया जा रहा है कि बारिश कराची में ज़्यादा जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है और तो उसके हवाले से भी इंतज़ामिया जो है वो पूरा एक्टिव नज़र आ रही है और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम तर जो इंतज़ामात हैं पंपिंग समेत वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी किस्म की नकासी के जो इंतज़ामी है उससे निपटने के लिए तमाम तर जो यहाँ पर अमला है और इसके साथ साथ जो मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान में आखिरी हफ्ता बाकी है और लाहौर के मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में ईद कुर्बान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं, जबकि व्यापारी हजरात का कहना है कि इतवार के रोज़ मंडी में तेज़ी आई है। तफसीलात जानते हैं, दिलावर नियाजी वहाँ पर मौजूद हैं। दिलावर, बताइएगा। इब्राहिमी के लिए लाहौर शहर की मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सज चुकी हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में, जहाँ पर खूबसूरत बैल, बकरे, ऊँट जो हैं वो फ़रोख्त करने के लिए व्यापारी हजरात मंडी में ला चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी हजरात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मंडी में जो गाहक हैं उनकी आमद अभी शुरू हुई है या नहीं। जी सर, बताइएगा मंडी में गाहक आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रही है जी गाहक। सानू कोई मसला जड़ा है ना कोई रेट का पेश आ रहा, पूरा रेट नहीं ला रहा। कल हफ्ते नूं भी आए नो, अज भी माशाल्लाह आ रहे नो, ते बकरे भी विक रहे नो, ते बैल भी विक रहे नो। जी बिल्कुल, इनकी बात हमने सुनी। इनका कहना है कि गाहक आ तो ज़रूर रहे हैं लेकिन रेट की वजह से थोड़े जो है वो मामलात अभी ख़राब हैं। जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो जो गाहकों की आमद है वो उसमें भी तेज़ी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद के शहरियों ने भी मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। शहरियों के मुताबिक महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद से। जी गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद बकरा करीब आते ही मुल्क भर के दिगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सैदपुर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बुनियादी तौर पर छोटे जानवरों का कारोबार ज़्यादा होता है निस्बतन बड़े जानवरों के, और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके साथ हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक कि इस साल ये बात कही जा रही है, ये बात फैलाई जा रही है कि बड़े जानवरों में कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से छोटे जानवरों की खरीद और फरोख्त जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके मुताबिक कि पिछले साल की निस्बत जो इस साल बकरों के या छोटे जानवरों के रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, चूँकि महंगाई भी सामने आ चुकी है और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं। इन सब चीज़ों की वजह से पिछले गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अभी तक जो यहाँ पर मंडी में लोगों का रश है वो बढ़ना शुरू हुआ है और व्यापारियों के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो यहाँ पर ईद करीब आएगी तो ख़रीदार भी उतने ही ज़्यादा आएंगे। ख़रीदारों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनके मुताबिक कि महंगाई और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर इंसान इस बात पे सोच रहा होता है कि क्या ईद की जाए या ना की जाए। अगर जानवर ख़रीदी जाए तो उस जानवर के पैसे कहाँ से पूरे कराए जाएँ। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया।